So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. In this video, we will discuss about the systemic position, physical features, and टेस्ट और ट्यूनिंग ऑफ हार्डमेनिया। इस वीडियो के अंदर हम हार्डमेनिया के फिजिकल फीचर्स, उसके टेस्ट और इसकी सिस्टेमिक पोजीशन के बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा हार्डमेनिया का। इसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और लास्ट में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है कंप्लीट करेंगे। सो ये फर्स्ट वीडियो है, हार्डमेनिया का फर्स्ट पार्ट है, तो इसके अंदर हम सिस्टेमिक पोजीशन, फिजिकल फीचर्स को ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन जो यहाँ से जनरली बनता है वो है टेस्ट के ऊपर। जो हार्डमेनिया होता है उसके टेस्ट के ऊपर आपको नोट लिखने के लिए आ जाता है कई बार। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम हार्डमेनिया के फिजिकल फीचर्स को देख लें, यहाँ पर इसको पहले हार्डमेनिया को हम एक बार देख लेते हैं कि दिखता कैसा है हमें, उसके बाद इसके फीचर्स को हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हार्डमेनिया हमारे पास होता है वो, पहले इसकी सिस्टेमिक पोजीशन को हम देख लेते हैं, उसके बाद इसके अपीयरेंस पर हम आते हैं। पहले इसकी सिस्टेमिक पोजीशन को हम देख लेते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये मैंने नोट्स आपको पहले ही बना कर रखे हुए हैं, तो यहाँ से आप सीधे स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हो। इसकी सिस्टेमिक पोजीशन इस तरह से कुछ। फाइलम इसका कॉर्डेटा है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एस्काइडेसिया, ऑर्डर प्लूरोगोना, जीनस हार्डमेनिया, एट स्पीशीज इसकी क्या है, पैलिडा है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये नोट्स की फॉर्म में मैंने पहले ही आपको तैयार करके रखे, तो आप सीधे यहाँ से स्क्रीनशॉट ही आपको लेना है। इसकी फिजिकल फीचर यहाँ पर देख लीजिए। ये कुछ हमारे पास पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको। ये जो हार्डमेनिया आपको दिख रहा है, इसके अंदर आप ये मान के चलो कि इसके अंदर 2 रूम्स होते हैं, 2 कमरे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, 2 कमरे इसके अंदर होते हैं, और जो 2 कमरे होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। जब इसको डाइसेक्ट करके हम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। मैं आपको अभी सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा है, चलो पहले इसके फिजिकल फीचर को ही हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो पोटापेल है, तो आपको ये पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको जो है 2 रूम्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, 2 रूम्स इसके अंदर होंगे, मतलब 2 चैम्बर इसके अंदर है। ये जो 2 चैम्बर इसके अंदर होंगे, ये 2 चैम्बर के बीच में आप ये मान के चलो कि इसके बीच में 1000 विंडो होंगी। जब हम इसको डाइसेक्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से देख पाओगे। जो 2 रूम्स है इसके अंदर, इस पोटैटो लाइक बॉडी के अंदर आपको 2 रूम्स देखने को मिलेंगे, और जो 2 रूम्स हमारे पास होंगे, उन 2 रूम्स के बीच में आपको थाउजेंड्स ऑफ विंडो जो है देखने को मिलेगी। हज़ारों के हिसाब से वहाँ पर आपको छोटी छोटी विंडो देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो विंडो होती है इनको हम कहते हैं स्टिग्मेटा। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, स्टिग्मेटा। मतलब क्या, ये जो 2 हमारे पास रूम होंगे, ये जो 2 हमारे पास चेंबर होंगे, उनके बीच में 1000 के हिसाब से स्मॉल स्मॉल हमारे पास पोर्स होंगे, जिनको कि हम कहते हैं स्टिग्मेटा। ठीक है, क्या कहते हैं उनको, स्टिग्मेटा कहेंगे। ठीक है, अब आपको इसको जो है अच्छे से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर देखिएगा, एक अपर्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और एक अपर्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 अपर्चर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अपर्चर क्या है, ये दरवाजे है। मैंने आपको कहा कि इसके अंदर क्या है, 2 रूम्स है। तो जो पहला रूम है उसका दरवाजा ये है, और जो दूसरा रूम हमारे पास है उसका दरवाजा ये है। और मैंने आपको कहा कि जो 2 रूम्स इसके अंदर है, इस पोटैटो लाइक बॉडी के अंदर, उसके बीच में थाउजेंड्स ऑफ विंडो है, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मेटा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर जो है माउथ की तरह बिहेव करता है, और ये आपका जो है एनस की तरह जो है बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये अपने फूड को भी यहाँ से इनटेक करेगा। ठीक है, यहाँ से फूड भी जाएगा। ठीक है, वाटर के थ्रू यहाँ पर फूड जाएगा। हालांकि सिलियरी फीडर होता है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ से वाटर जाएगा। ठीक है, वाटर जाएगा पहले रूम में। मैंने आपको कहा ना, इसके अंदर कितने रूम है, अंदर 2 रूम्स है। यहाँ से जाएगा फर्स्ट रूम के अंदर, और फर्स्ट रूम से वाटर जाएगा सेकेंड रूम में। कहाँ से जाएगा, वो जो मैंने आपको कहा विंडो है, उसके बीच में थाउजेंड्स ऑफ विंडो है, तो फर्स्ट रूम से उन पोर्स के होते हुए वो वाटर जो है फर्स्ट चेंबर से सेकंड चेंबर में जाएगा। अब जब वो वाटर फर्स्ट चेंबर से सेकंड चेंबर में जाएगा, तो वो स्टोमेटा से होकर उसको जो है पास होना पड़ेगा। और जो स्टोमेटा होता है, वहाँ पर रिच जो है कैपिलरीज होती है। मतलब वहाँ से जो है, जैसे आपने देखा होगा फिशेस के अंदर गिल्स किस तरह से बिहेव करते हैं, उसी तरह से ये जो है स्टिग्मेटा जो है उसी तरह से बिहेव करते हैं। मतलब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वहाँ से वो यूज़ हो जाती है जब वो स्टिग्मेटा से पास हो जाता है, क्योंकि स्टिग्मेटा जो है हाईली जो है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कैपिलरीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब फर्स्ट रूम से सेकंड रूम में वो वाटर चला जाता है, तो वहाँ पर जो है स्टिग्मेटा के थ्रू वहाँ पर रेस्पिरेशन वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और इससे वाटर क्या हो जाता है, पहले यहाँ से होके ब्रेंकियल अपर्चर से होके वो फर्स्ट चैम्बर में जाएगा। वहाँ से कहाँ चला गया, वो वहाँ से वो सेकंड चेंबर में चला जाएगा। ठीक है, और सेकंड चेंबर से वो इस अपर्चर के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस पोर के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। अब यहाँ पर देखो, हालांकि इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसके फिजिकल फीचर आपको बता रहा हूँ। ये मैंने इतना मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि नहीं तो आप ये इनको पोर्स को जो है रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है,
सो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आप अच्छे से तरीके से इसको जो है वो कर पाओगे। तो फर्स्ट अपर्चर इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेंकियल अपर्चर। सेकंड अपर्चर उसको हम क्या कहेंगे, एट्रियल अपर्चर। ठीक है, पहला ब्रेंकियल अपर्चर और दूसरा हमारे पास एट्रियल अपर्चर। ये कौन सा एंड है, ये एंटीरियर एंड हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास डोर्सल साइड है। ठीक है, ऊपर ये हमारे पास डोर्सल साइड है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसाइफिनोलर रीजन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट है। इस टेस्ट को हम अभी डिस्कस करेंगे। आपको जो है ये टेस्ट के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए। ठीक है, टेस्ट के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि टेस्ट के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसका स्पेशल फीचर भी है। ठीक है, तो नीचे देखो फॉरेन मैटर जो है इसके साथ अटैच हुए पड़े हैं। लास्ट में इसके पास फुट है, इसके थ्रू ये जो है कहीं पर अटैच होकर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वेंट्रल साइड है। देखिए, ये ऊपर हमारे पास डोर्सल साइड है, ये हमारे पास वेंट्रल साइड है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, पोटैटो लाइक बॉडी है। दो अपर्चर है इस तरह से, देखो कान बने हुए, मतलब ईयर्स बने हुए ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखना है इसमें दो, यहाँ पर जो आपको ये पोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पोर को गार्ड करने के लिए 3 लिप्स हमारे पास होती है। ठीक है, 3 लिप्स इसको जो है गार्ड करते हैं। ठीक है, 3 लिप्स उसको क्या करेंगे, गार्ड करेंगे। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि कोई बड़ा जो है मटेरियल इसके अंदर ना चला जाए। ठीक है, मतलब बड़े पार्टिकल को अंदर जाने से ये पोर जो है रोकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक स्पिंक्टर। ठीक है, ब्रेंकियल स्पिंक्टर इसको कहते हैं। इस स्पिंक्टर का काम क्या होता है, इस स्पिंक्टर का काम होता है कि एक्सेस ऑफ वाटर जो है अंदर ना चला जाए इस बॉडी के अंदर। ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर इसके अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब लिमिटेड अमाउंट में ही ये स्पिंक्टर जो है अलाउ करता है वाटर को इसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका। और मैंने आपको कहा कि जो ये हार्डमेनिया हमारे पास होगा, इसके बाद इसके बाहर एक जो है स्पेशल टाइप की लेयर लगी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये एक थिक लेयर होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये प्रीडेटर से जो है प्रोटेक्ट होकर रहता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अब हम। ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम ऊपर आ जाते हैं इसमें। अब आपने इसकी फिजिकल फीचर्स को देख लिया। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इट हैज़ पोटैटो लाइक बॉडी, स्लाइटली नैरोअर एट द फिक्स देन एट द फ्री एंड। ड्यूरिंग लाइफ इट इज़ पिंकिश विद रेड पैचेस एट सर्टेन प्लेसेस। अब इसको आप देख लो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। ठीक है, इसको आप सीधे देख लो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप देख लो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, इनको मैं आपको बता देता हूँ जो ये टर्म्स यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट है देखिए, सिलियरी फीडर। सिलियरी फीडर का मतलब क्या होता है, सिलियरी फीडर का मतलब होता है ये सीधे जो है कोई फूड को इनटेक नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको कोई फूड इनटेक करना है, अगर इसको फूड लेना है, तो ये क्या करेगा, वाटर के थ्रू ही इसको लेगा। जैसे ये वाटर अपने अंदर को कंज्यूम कर रहा है ना, तो उस वाटर के अंदर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होंगे, जिनको कि ये फूड के रूप में जो है उसको जो है कंज्यूम करेगा। ठीक है, वाटर के थ्रू ही इसका फूड आएगा, उनको कहते हैं सिलियरी फीडर। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, सिलियरी फीडर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोकॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है, प्रोटोकॉर्पोरेशन भी होता है। प्रोटोकॉर्पोरेशन का क्या मतलब है, प्रोटोकॉर्पोरेशन आप एक टाइप से मान लो सिम्बायोसिस, जैसे आपने देखा होगा, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। दो एंटिटीज़ हमारे पास होती है, दो ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा रिलेशन जिसमें उन दोनों को ही बेनिफिट हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, उनको हम कहते हैं क्या, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस की तरह ये प्रोटोकॉर्पोरेशन भी। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जैसे आपने देखा था अभी ये हार्डमेनिया, तो ये हार्डमेनिया का क्या होता है, जो गैस्ट्रोपोर्स होते हैं उनके साथ अटैच होकर रहते हैं, मतलब उनके साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं। ठीक है, उनके साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं। कॉम्बिनेशन में रहने का फ़ायदा क्या है, जब ये गैस्ट्रोपोड के साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं। ठीक है, जब ये हार्डमेनिया गैस्ट्रोपोड के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है, तो इससे क्या होता है, इसके बाहर देखो, आपने देखा कि इसके बाहर एक टेस्ट की लेयर बनी हुई है। टेस्ट की लेयर जो है काफ़ी बिटर होती है, काफ़ी ख़राब स्मेल होती है इसमें। ठीक है, तो जो दूसरे प्रेडेटर्स होते हैं वो इसको नहीं कंज्यूम नहीं करते हैं, तो जो गैस्ट्रोपोड इसके साथ अटैच होगा तो वो गैस्ट्रोपोड भी बच जाता है। ठीक है, तो उस गैस्ट्रोपोड को तो ये फ़ायदा हुआ। सेकंड, जो हमारे पास ये हार्डमेनिया है, इसको बेनिफिट ये होता है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है सहूलियत हो जाती है। ठीक है, गैस्ट्रोपोड इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, तो ये उनके साथ अटैच होता है और ये भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है इजीली जो है ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये तो आपको पता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमने सिस्टेमिक पोजीशन भी इसकी देख ली। अब यहाँ पर आ जाता है इसका टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट को आपको ध्यान से देखना है, ये आपको कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं सीधे डायग्राम में ही आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आप खुद इसको कर सकते हो। इसका आप, ये मैंने नोट्स बना के रखे हुए, आप इसको यहाँ से सीधे स्क्रीनशॉट इसके ले लो। ठीक है, सेलुलोज तक यहाँ तक गया ये। ठीक है, तो ऊपर थोड़ा थोड़ा उस ऊपर से इसको देख लेते हैं। द टेस्ट इज अ थिक लेदर ट्रांसल्यूसेंट कवरिंग अराउंड द बॉडी। ये जो टेस्ट हमारे पास होती है, एक थिक जो है ट्रांसल्यूसेंट कवरिंग होती है बॉडी के अराउंड में। ठीक है, इट इज सीक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस ऑफ द बॉडी वॉल। जो बॉडी वॉल होती है उसकी एपिडर्मिस जो है इसको बनाती है। इट्स इनर सरफेस इज स्मूथ एंड शाइनिंग वेयर आउटर सरफेस इज रफ एंड डल। ठीक है, ये सिंपल लाइंस है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ 3 मेन लेयर्स
तीन इसमें मेन लेयर होती है, कौन कौन सी? फाइब्रस लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। मैं आपको सीधे डायग्राम में लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक आप सेलुलोज तक, सेलुलोज के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो यहाँ तक, मैट्रिक्स तक, ठीक है। और मैट्रिक्स के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, स्पाइक्यूल्स तक, और स्पाइक्यूल्स के बाद आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया। मैं आपको सीधे यहाँ पर लेयर में लेके चलता हूँ। ये है हमारे पास यहाँ पर टेस्ट की, जो टेस्ट है उसका यहाँ पर हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको, अगर आपको पेपर में ये आ जाती है तो आपको जो है पहले थोड़ी सी इसके बारे में ऊपर इंट्रोडक्शन लिखनी है इसकी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको ये डायग्राम नीट एंड क्लीन आपको ये डायग्राम भी नीचे बनाना है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए ये आपको ऊपर लिखना है, जो जो अभी आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इसमें होता है। फर्स्ट आप देख ले रहे हो, इसमें एक आउटर लेयर है, ठीक है, ये डेंस आउटर लेयर है। उसके बाद कौन सी लेयर है इसमें? फाइबरस लेयर है। ये आपको जो दिख रही है ये फाइबर्स है, ठीक है, ये फाइबर्स की लेयर है, ये काफ़ी डेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है? मिडल लेयर। मिडल लेयर हमारे पास बहुत सारी, अब मिडल लेयर जो हमारे पास होती है, मिडल लेयर में 6 टाइप के सेल होते हैं, 6 टाइप के सेल होते हैं, और वो आपको याद रखने हैं। ऊपर जो आपने स्क्रीनशॉट लिए अभी, वहाँ पर वो मैंने मेंशन किए हुए कि कौन कौन से 6 टाइप के सेल होते हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये 6 टाइप के सेल भी हो गया। उसके बाद ये एपिडर्मिस यहाँ पर नीचे, ये एपिडर्मिस है। ये जो सारी की सारी लेयर्स है यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, एपिडर्मिस से, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर ये ओरिजिनेट हुई है। ये आप देख रहे हो जो ये ब्लड वेसल्स है, ट्यूनिक वेसल्स, मतलब ट्यूनिक के लिए जो ब्लड की वेसल आई हुई है उनको हम क्या कहेंगे? ट्यूनिक वेसल्स, ठीक है। ये वाले जो आपको सेल दिख रहे हैं, ये वाले सेल, ये 6 टाइप के सेल होते हैं, मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो के अंदर हमने देखा फिजिकल फीचर, हमने हार्डमेनिया के देख लिए। सेकंड हमने इसकी सिस्टेमिक पोजीशन भी देख ली। नेक्स्ट हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है टेस्ट के ऊपर हार्डमेनिया का, वो भी हमने इसमें कवर कर लिया। अब जो सेकंड वीडियो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हार्डमेनिया का डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।